आज हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी मिलकर बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास में स्नान का महत्व इतना है, अगर हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमें माघ स्नान जरूर करना चाहिए। माघ मास के स्नान से हमको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और हमको स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे मिलेंगे। माघ मास के स्नान का इतना महत्व है, अगर हमने अपने जीवन में कोई गलती से, कोई छोटे बड़े नए पुराने मनसा से, किसी भी मनसा से किए हुए हमारे जो पाप है वो माघ स्नान करने से और माघ कथाएं सुनने से हमें हमारे जो पाप है वो सभी नष्ट हो जाते हैं और हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। माघ मास के स्नान के साथ साथ हमें दान भी करना चाहिए, तप, होम और उपवास भी जरूर करने चाहिए और स्नान के बाद हमें सूर्य को अर्घ भी जरूर देना चाहिए। कल हमने 7वें अध्याय में जाना कि विकुंडल ने जम से पूछा कि कौन कौन से कर्म करने से मनुष्य जम लोक को प्राप्त नहीं होता। जमदूत कहने लगे, तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जो लोग किसी को दुख नहीं देते, जो देवताओं का पूजन करते हैं, जो हवन पूजन करते हैं, वे कभी भी जमलोक को नहीं जाते। फिर जम ने तुलसी की महत्ता का वर्णन किया है। जम ने बताया कि जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है, उस घर में भी कभी जम नहीं जाते। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जमदूत कहने लगे, मध्य के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेदवानी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्य के समय जिस घर के आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह भी हमेशा स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि भी अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह जमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज के वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि में मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान जरूर करे। दूत कहता है कि जम कहते हैं, अन्न के बराबर कोई दूसरा और दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन तथा सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी जम को नहीं जाते। जो अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करते हैं वह भी कभी नरक को नहीं देखता और पश्चाताप ना करने वाला मनुष्य हमेशा ही नरक में जाता है। जो काया से, वाचा से, मां और मन से किए हुए पापों का पश्चाताप करता है वह देव और गंधर्वों से संशोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जहाँ जम कहते हैं कि जो अगर हमने गलती से कभी पाप भी किए हुए हैं, अगर हम उनका पश्चाताप करें तो हम कभी भी जमलोक में नहीं जाते और जो पाप करके भी उसका पश्चाताप नहीं करते वह हमेशा जमलोक को जाते हैं। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है वह भयंकर जम को कभी भी नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े पाप नाश होकर जम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी जोनी
नहीं पाते, ना ही वे कभी नरक में जाते हैं। माघ मास में स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमन का दान जरूर करना चाहिए। जमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। जो मनुष्य पृथ्वी दान करता है, सोना दान करता है, गो दान करता है, वह हमेशा स्वर्ग में ही वास करता है। बुद्धिमान पुण्यतिथि, व्याप्ति, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य भी कभी नरक को नहीं जाता। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें जीवन रहते हुए माघ मास का स्नान जरूर करना चाहिए। कल हम सुनेंगे अगला अध्याय।